नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां चल रही है। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में झंडा वंदन करेंगे, जबकि भोपाल में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल शामिल होंगे। इसमें राज्यपाल के साथ प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में सीएम भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन न करते हुए केवल झांकियां निकाली जाएंगी। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या सुरक्षा के इंतजाम है, कैसी तैयारी है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता भी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो देखिए, लगातार जो है इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि कैसी तैयारियां हैं, कितने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है। पूरे भोपाल में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगा हुआ है। आने जाने वालों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने मौके का जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। शहर की अगर हम बात करें तो शहर में लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है। इसके साथ ही जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें भी चेक किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो वाहन हैं उन्हें भी चेक किया जा रहा है। उनसे डिटेल्स ली जा रही है कि ये आखिर कहाँ से आए हैं और कहाँ पर ये जा रहे हैं, और गाड़ी के जो पेपर्स हैं वो तमाम जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर चेक की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे जो चेकिंग व्यवस्था है वो यहाँ पर कड़ी की गई है, और इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो शहर के चौक चौराहों पर भी मौजूद है। जो चेकिंग व्यवस्था है जिसको कड़ी कही जा सकती है। इसके अलावा शहर की अगर हम तो देखिए, प्रदेश के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है और हमारे सहयोगी भी जिस तरीके से जायजा लेते नजर आए। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां भी चल रही है। एक तरफ परेड की रिहर्सल की जा रही है तो दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ जितेंद्र भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ ही जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में कैसी तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस की, ये बताने के लिए रायपुर से हमारे साथ अंकुश भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले भोपाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि भोपाल में जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम रहने वाला है गणतंत्र दिवस के मौके पर। जितेंद्र, कैसी है तैयारियां, कैसे है सुरक्षा के इंतजाम? बिल्कुल, देखिए, अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो शहर की जो बॉर्डर के इलाके हैं यहाँ पर करीब 8 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर बाहर से आने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। शहर के अगर हम अंदर की बात करें तो हर चौराहे पर आपको पुलिस का सख्त पहरा नजर आएगा, क्योंकि भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू कर दिया गया है। इसके अलावा जो मुख्य आयोजन है लाल परेड मैदान पे, मध्य प्रदेश का जो मुख्य आयोजन होगा लाल परेड मैदान पर, जहाँ पर राज्यपाल कल ध्वजारोहण करेंगे, उसको लेकर भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। लाल परेड के अंदर अभी किसी को भी एंट्री नहीं रहेगी। ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब जब तक कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होगी तब तक कोई भी नहीं जाएगा। इसके साथ ही जैसे कार्यक्रम शुरू होगा उसके बाद जो मार्ग है वो आम जनों के लिए पूरी तरीके से परिवर्तित रहेगा। राजधानी भोपाल की अगर हम सड़कों की बात करें तो आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो चेकिंग व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। जो पुलिसकर्मी है संदिग्धों पर यहाँ पर नजर बनाई जा रही है, वाहनों को चेक किया जा रहा है, और वाहनों के अलावा कोई अगर ऐसे वाहन संदिग्ध नजर आते हैं उन्हें रोका जाता है, उनको चेक किया जाता है। और अगर कुछ लोग संदिग्ध नजर आते हैं कि अगर यहाँ से वाहन लेकर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उन्हें भी रोक कर उनसे पूछताछ की जाती है। पूरी उनसे डिटेल्स मांगी जाती है कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर सख्ती की अगर हम बात करें तो पुलिस पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है, क्योंकि देखिए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पहला जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो राजधानी भोपाल में मनाया जाने वाला है। तो ऐसे में पुलिस व्यवस्था काफ़ी ठोस यहाँ पर नज़र आ रही है। भोपाल के बॉर्डर के जो इलाके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 8 ऐसे इलाके हैं जो बॉर्डर है शहर की, जहाँ से शहर के अंदर आया जा सकता है। यहाँ पर मुख्य चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। यातायात पुलिस बल के अलावा अलग अलग थानों का बल भी
चेकिंग में लगाया गया है। तो वहीं एसटीएफ और जिला पुलिस बल के अंदर बैठा हुआ जवान भी इस समय सड़कों पर मौजूद रहने वाला है। जहां से परेड निकलेगी, जहां पर झांकियां निकलेंगी, वहां पर अलग ही सुरक्षा की गई है कि वहां पर वर्तमान में कोई नहीं जा सकता है। जिसके पास या आइडेंटिटी कार्ड नहीं है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी कड़ी की गई है ताकि गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो खुशियों के साथ और अच्छे से राजधानी भोपाल में मनाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलग अलग भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रहने वाला है गणतंत्र दिवस के मौके पर। हमारे साथ छिंदवाड़ा से महेश चांडक भी जुड़ गए हैं। महेश, आपके पास भी हम आएंगे और जानेंगे किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कैसी तैयारियां हैं अंकुश? रायपुर में जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, राज्य स्तर के कार्यक्रम जो रहने वाला है गणतंत्र दिवस का, उसकी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं और उसके लिए अब पूरे इलाके को जो है सुरक्षा जोन में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने उस पूरे इलाके को अपने सुरक्षा घेरे में लिया है। इसके अलावा जितने भी लोग वहां पर शामिल होंगे सबकी एक बाकायदा सूची बनाई गई है। सूची के आधार पर सबको प्रवेश की व्यवस्था रहेगी और सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए पूरे प्रदेश भर की, तो प्रदेश भर में भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शुमार है जहां पर नक्सली बड़ी तादाद में है और नक्सली समस्या से ग्रसित इस प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से काफ़ी कड़े कदम जो है हमेशा जो है उठाए जाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त की बात हो, चाहे वो 26 जनवरी की बात हो। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से अब जिस तरीके से गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस का मौका होता है, उस दौरान छत्तीसगढ़ में नक्सली जो है बंद का आह्वान करते हैं और उसके चलते कई तरह का नुकसान जो है वो देखने को मिलता है। 26 जनवरी के पहले ही बस्तर इलाके में नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते विशाखापट्टनम तक चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो जो है यहाँ पर प्रभावित रहने वाली हैं। चूँकि अब अभी से किसी भी प्रकार की नुकसान की आशंका के चलते ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। देर शाम को जगदलपुर तक ही ट्रेनें जा सकेंगी और उसके अलावा वहीं से वापस आ सकेंगी, मतलब सीधा वो विशाखापट्टनम के लिए कूच नहीं कर पाएंगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब भी कोई दिवस पड़ता है तो नक्सलियों द्वारा ऐसा बंद का आह्वान किया जाता है और करीब 3 से 3.5 महीने तक, यानी पूरे साल भर की अगर बात करें तो करीब 100 दिन ऐसा होता है, 100 बार ऐसा होता है कि ट्रेनें प्रभावित होती हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ सेंसिटिव प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि बस्तर इलाका जो है वो नक्सली क्षेत्र कहलाता है और उस जगह से 2-3 प्रदेशों की बॉर्डर मिलती है, तो वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी कड़े इंतजाम जो है वो किए जाते हैं। इंतजाम जरूरी भी हो जाते हैं जब कोई राष्ट्रीय त्योहार इस तरीके से आता है, राष्ट्रीय पर्व आता है, तो उस वक्त इंतजाम और ज्यादा बेहतर करना जरूरी भी हो जाता है। अंकुश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। महेश चांडक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लेकिन पहले जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर में दुर्गेश कैसी तैयारियां हैं? अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होते हैं, क्या कुछ वहां पर खास कार्यक्रम में रहेगा जो गणतंत्र दिवस को लेकर आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए जबलपुर में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। जिला प्रशासन ने पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम में गणतंत्र समारोह की तैयारियां की है। कल फाइनल रिहर्सल भी यहां पर हो चुकी है, लेकिन इस बार जो कोविड का असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक कोई ठोस गाइडलाइन नहीं आई है कि गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा आम नागरिकों से अपील जरूर की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में जरूर शामिल हों। क्योंकि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि चाहे वो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हो, बड़ा फीका रहा है। ना स्कूली बच्चों के कार्यक्रम हो पाए, ना आम आदमी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हो पा रहा था। तो इस वजह से ऐसी कोई सख्त गाइडलाइन अब तक नहीं आई है जिला प्रशासन की ओर से कि कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो राइट टाउन स्टेडियम में हो रहा है और आम नागरिकों से अपील भी की गई है जिला प्रशासन के द्वारा कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो। अब हम बात सुरक्षा की करें तो सुरक्षा के नजरिए से जिला प्रशासन और पुलिस महकमा लगातार चाक चौबंद व्यवस्था बनाए हुए है। दूसरे जिलों से भी कुछ पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाई जा रही है, जो मुख्य चौक चौराहों पर या जो एंट्री पॉइंट होते हैं शहर के, वहाँ पर चेकिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं और लगातार लोगों की निगरानी भी रखी जा रही है। पुलिस बल भी संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त प्रशासन और पुलिस महकमे के सामने सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का जिम्मा भी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करें, इस बात की तैयारी यहाँ पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा लगातार कर रहा है, पुलिस महकमा लगातार कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाए बिना किसी तरह की परेशानियों के। बिल्कुल, और इसके लिए इंतजाम भी पूरे किए जा रहे हैं, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। हर
हर जगह पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया है। अब आपको सुनवाते हैं कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ बयान दिया गया है एसीपी सचिन अतुलकर की ओर से, सुनिए। 26 जनवरी में मुख्यतः जो शहरी क्षेत्र है उसको सीलबंद किया जाता है। उसके सभी जितने भी सड़कें शहर की तरफ आती हैं उस पे व्यवस्था लगाई गई है। ये व्यवस्था राउंड द क्लॉक चलती है जब तक सुंदर ये गणतंत्र दिवस के जो कार्यक्रम हैं उनका समापन ना हो जाए। साथ ही शहर के अंदरूनी व्यवस्था में जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो प्रोग्राम का वेन्यू है उस स्थान की सुरक्षा, जो वीआईपीज़ का मूवमेंट है उसकी सुरक्षा, ये सभी का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में ये सुरक्षा एक दिन पूर्व से ही लगा दी गई है और ये लगातार जारी रहेगी जब तक कार्यक्रम संपन्न ना हो। तो देखिए, सचिन अतुलकर को आपने सुना और उनकी तरफ से भी कहा गया कि पूरे इंतजाम जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए हैं। छिंदवाड़ा से महेश चांडक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर का एरिया पड़ता है महेश, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा कड़ी करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर लगता है और इंतज़ाम कैसे हैं, किस तरह से चेकिंग की जा रही है, क्या कुछ और भी ऐसे नियम बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं चेकिंग को लेकर? जैसे कि पहले इतना चेकिंग नहीं होती थी, लेकिन अब इसे देखते हुए, जो राष्ट्रीय पर्व है इसे देखते हुए किस तरह के इंतज़ाम हैं? छिंदवाड़ा में भी जो है राष्ट्रीय पर्व जो गणतंत्र दिवस है इसको लेकर के पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर करे गए हैं। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर के एक ऐसा स्टडी तैयार करी है कि छिंदवाड़ा की जो बॉर्डर है उसको तो सील कर दिया गया है और वहाँ से जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी पूरी डिटेल ली जा रही है। वहीं छिंदवाड़ा की जितनी होटलें हैं उसमें रुकने वालों की भी पूरी यहाँ पर जाँच पड़ताल करी जा रही है। छिंदवाड़ा का जो मुख्य परेड ग्राउंड है जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो गृह मंत्री जो है कल यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। वो चूंकि आज आ जाएंगे, आज ही यहाँ पर पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को प्रतिबंधित किया गया है। मुख्य मार्ग जो है यहाँ से जब अंदर वो आएंगे उसके बाद यहाँ लिस्ट तैयार करी गई है और लिस्ट तैयार करने के बाद में जिन उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा कि जिनकी लिस्ट में नाम होंगे। वहीं पर जो है कुछ कार्यक्रमों को 1 से 10 वर्ष के बच्चों को भी जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है और लगातार प्रशासन जो है अपनी निगाह बनाए हुए है और लगातार रोडों पर भी जो है इस तरह की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है कि छिंदवाड़ा के हर मार्ग पर पुलिस तैनात है। लगभग पुलिस की गाड़ियाँ हर मार्ग से घूम रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन के साथ साथ जो है पुलिस प्रशासन विशेष रूप से हर लोगों की जांच पड़ताल यहाँ कर रहा है। और एक मुख्य बात हम आपको यहाँ बता दें, चूंकि कोविड काल के चलते भी जो है ये इस वर्ष भी जो है थोड़ा आयोजन फीका रहेगा, परंतु चूंकि नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर आ रहे हैं, प्रशासन ने अपील करी है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे और परेड का आनंद लें और जो मुख्यमंत्री का संदेश है उसको पूरी तरह से भली भांति समझें और कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है वो पूरी तरह से यहाँ पर करें। एक और मुख्य बात जो है कि नरोत्तम मिश्रा जब चूंकि आज यहाँ शाम को आ जाएंगे और इस परेड ग्राउंड पर रिहर्सल पहले पूरी हो चुकी है, आज प्रशासन ने अंतिम रिहर्सल यहाँ पर कर ली है और जगह लगातार चूंकि सर्किट हाउस के आसपास के एरिया को भी सील किया गया है, वो जहाँ रुकेंगे उसके बाद जो यहाँ तक आएंगे उस पूरे मार्ग को भी जो है पूरे निगाह रखी गई है। ड्रोन कैमरे के मदद से भी जो है इस कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग करी जाएगी और किसी तरह से भी ये गणतंत्र दिवस अच्छे से मनाया जाए, बिल्कुल पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। वीडियो के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और जो पर्सनल ड्रोन है, जो निजी ड्रोन है, उन्हें भी उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह के तमाम जो है फैसले लिए गए हैं, तमाम नियम बनाए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे। अच्छा, भोपाल की हम बात करें अगर जितेंद्र, कोरोना का कितना असर इस बार देखने को मिल रहा है? चाहे तैयारियों की हम बात कर लें, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस बार नहीं किए जा रहे हैं, कितना असर आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम पर कोरोना के बढ़ते मामलों का? बिल्कुल, देखिए अगर हम भोपाल की बात करें तो जिस प्रकार से कोविड
जिस तरह से भोपाल में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में इंदौर जहां नंबर 1 पर है कोविड के मामले में, तो वहीं भोपाल नंबर 2 पर आया है। तो ऐसे में जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पूरा जो पालन है वो यहाँ पर कराया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो कार्यक्रम स्थल होगा वहाँ पर 1 साल से लेकर 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही जो यहाँ पर लोग आएंगे उनके बैठने के लिए जो व्यवस्था रहेगी वो एक पंक्ति को छोड़ के दूसरी पंक्ति और एक सीट को छोड़ के दूसरी सीट इस तरह की रहेगी ताकि भीड़ भाड़ ना बढ़े। साथ ही साथ जो भी लोग आएंगे उनको कोरोना के प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उसका पालन करना अनिवार्य होगा। सैनिटाइज़र पूरे गेट के पास रहेंगे। इसके साथ ही मास्क लगाकर आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस बार चूँकि कार्यक्रम होगा लेकिन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हम देखते थे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पर परेड होगी। परेड के बाद राष्ट्रपति का राज्यपाल का जो संदेश है वो होगा और राज्यपाल के संदेश के तुरंत बाद यहाँ पर जो झांकियाँ हैं जो कि पिछले 2 साल से देखने को नहीं मिली थी, तो इस बार आकर्षण का जो केंद्र रहने वाली है वो झांकियाँ रहने वाली हैं जो कि कोविड काल के चलते 2 साल से नहीं देखने को मिली थी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कोविड के जो नियम है उसका पालन कराया जा रहा है। इंटेलिजेंस की जो टीम है वो भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर अपना फोकस बनाए हुई है। तो वहीं स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो जहाँ पर कार्यक्रम होगा वहाँ पर RT-PCR और रेटिजन जो टेस्ट है उसको भी आप करा सकेंगे। इसके साथ ही कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स भी यहाँ पर बने रहेंगे, जिसको अगर अपना वैक्सीनेशन कराना हो वो अपना वैक्सीनेशन भी करा सकेगा। तो यहाँ पर देखिए व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा की जा रही है कि जो भी व्यक्ति आएगा वो कोविड के नियमों का पालन करेगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है उसको रोका कैसे जाए इसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चूँकि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मौजूद नहीं रहेंगे, वो इंदौर में रहेंगे। तो कोविड को लेकर इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर से जब अपना संबोधन देंगे तो उसमें कोविड को लेकर भी वो अपनी चर्चा करेंगे, किस तरह से मध्य प्रदेश इस कोविड के केसेस के बढ़ते हुए मामलों को लेते हुए अडिग है और पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। गृह विभाग भी इसमें पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अपना जब वक्तव्य रहेंगे तो कोविड काल को लेकर क्या तैयारी की जा रही है और पुलिस महकमे के लिए क्या क्या नई चीज़ें की जाएंगी, इसकी घोषणा भी 26 जनवरी को होने वाली है। खासतौर पर ये माना जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं पुलिस विभाग में जो कि साफ तौर पे होमगार्ड के जवान हैं उनको लेकर एक बड़ा फैसला कल छिंदवाड़ा से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दे सकते हैं। तो वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड के प्रोटोकॉल और कोविड को लेकर क्या आगामी तैयारियां हैं और किस तरह से इसको रोकने के लिए तैयारियां की गई हैं उसको लेकर कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर से अपना संदेश दे सकते हैं। तो देखिए कोविड का पालन सभी को करना होगा। पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ पर कोविड का पालन करके ही आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन इस समय अगर इंटेलिजेंस की नज़र कहीं रहने वाली है मध्य प्रदेश में तो वो बालाघाट में है, क्योंकि बालाघाट में नक्सलाइट जो मूवमेंट है वो अक्सर देखने को मिलता है। तो शहर जो मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर इलाका है, बालाघाट हो गया, इसके अलावा आसपास के इलाके हो गए, यहाँ पर इंटेलिजेंस ने अपनी नज़र बनाई है कि किसी भी प्रकार से कोई ऐसी घटना ना हो जाए जैसे कि हमने अभी छत्तीसगढ़ को सुना कि वो बालाघाट से टच हो जाए। इसके साथ ही बाहर से आने वाले वाहनों का, बाहर से होने वाले मूवमेंट्स पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। इंटेलिजेंस की पूरी टीम लगी हुई है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो नक्सली जो वारदातें हैं वो इस वक्त ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, जैसा कि अंकुश भी जिक्र कर रहे थे। अंकुश, आप भी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहता है, जैसे कि बस्तर का भी आपने जिक्र किया, तो उसे लेकर इंतजाम काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं। साथ ही इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की जो झांकी निकाली जानी है राजपथ पर, जो चयन किया गया है गोधन न्याय योजना को दर्शाती हुई ये झांकी रहने वाली है, उसे लेकर कैसी तैयारी जो है छत्तीसगढ़ में की गई है? देखिए छत्तीसगढ़ में जो है केवल अलग अलग जिलों में जहाँ जहाँ कार्यक्रम होने हैं उसकी तैयारी की गई है और बाकी जो झांकी की बात है, जो राजगढ़ में झांकी प्रदर्शित होने वाली है उसकी तैयारी पूरी की पूरी दिल्ली में ही की गई है। झांकी का निर्माण भी दिल्ली में किया गया है। केवल और केवल छत्तीसगढ़ से कलाकार और छत्तीसगढ़ के वो लोग जो इस झांकी इस पूरे समारोह में शामिल होने जा रहे हैं वो दिल्ली पे पहले से ही पहुंचे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि कई ऐसे राज्य हैं जिनकी झांकी राजपथ पर शामिल नहीं हो पाई प्रदर्शन के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की झांकी जो है वो वहाँ पर अपना स्थान बना पाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको प्रदर्शित करते हुए दिल्ली में ये झांकी दिखाई देगी। कल ही इस विषय पर अब जब छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ा गर्व से इस बात को स्वीकार किया है कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार में टकराहट या तलखियत की बात की जाती है वो वैसा नहीं है, क्योंकि ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस शासित राज्य की एक झांकी दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बनेगी। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार जो है राज्यों से केवल जिस तरीके से जो दोषारोपण की जो बात की जाती है, जिस तरीके से
आरोप लगाए जाते हैं कि राज्य सरकार का केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। इस तरीके की बातों को इनकार करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये उन्हें गर्व है कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। चूँकि छत्तीसगढ़ की झांकी प्रदर्शित होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से लोगों को कितना लाभ मिला है और लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहा है, वो तमाम बातें उस झांकी में प्रदर्शित की जाएंगी। अब अगर अन्य झांकियों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में संक्रमण जो है बहुत ज़्यादा है और खासकर रायपुर जिले की अगर बात करें तो रायपुर जिला जो है वो कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में पूरे प्रदेश भर में आयोजन तो रखे गए हैं, ध्वजारोहण तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कार्यक्रम होते थे वो इस बार नहीं होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उस पर उसकी मनाही कर दी गई है। केवल और केवल ध्वजारोहण और परेड, ध्वजा सलामी के बाद परेड होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री का जो है भाषण होगा और उसके बाद तमाम कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे। मतलब केवल 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम जो है हर जिले में रहने वाला है। 1 घंटे से भी कम का कार्यक्रम जो है वो हर जिले में रहने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ज्यादा इस बार जो है कार्यक्रम भी नहीं होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चे भी शामिल नहीं होंगे और कम से कम लोगों की गैदरिंग में जो है इस कार्यक्रम को करने की कोशिश रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कोरोना का कितना साया आप दुर्गेश जबलपुर में देख रहे हैं? आपने वहां पर भी देखा होगा, वहां पर भी लगातार सुरक्षा के इंतजाम हो रहे होंगे और तैयारियां लगातार की जा रही होगी। वहां पर कितना साया इस राष्ट्रीय पर्व पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कोरोना की स्थिति तो अभी बिगड़ी हुई है जबलपुर शहर की। हम कल बात करें 24 घंटे में तो 870 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जिला प्रशासन के नज़रिए में ये बात भी ध्यान में रहेगी कि कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन किया जाए, क्योंकि संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है और अभी भी लगातार नए संक्रमित मरीजों की संख्या में कोई कमी दर्ज नहीं की गई है। तो ये एक विशेष स्वास्थ्य महकमे, जिला प्रशासन और पुलिस वर्ग के लिए एक ध्यान में रखने वाली बात होगी कि कार्यक्रम तो हो लेकिन उसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन हो। तो जो तमाम नियम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए लागू किए गए हैं उसी तरह के नियम जबलपुर के लिए भी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि जबलपुर में प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ध्वजारोहण करेंगे, जिनका आगमन आज रात को हो जाएगा और वो आज रात को रात्रि विश्राम जबलपुर में ही करेंगे और सुबह 9 बजे वो ध्वजारोहण करेंगे। तो तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उन्हें भी बड़े संक्षिप्त रूप में यहाँ पर किया जा रहा है। परेड का रिहर्सल तो हो चुकी है, वो भी यहाँ पर की जा रही है। तो कोरोना का संक्रमण और गणतंत्र दिवस की तैयारियां और गणतंत्र दिवस समारोह, इस तमाम चीज़ों को मिला जुलाकर कल प्रशासन की एक प्रकार से परीक्षा भी रहेगी कि कैसे वो राष्ट्रीय त्यौहार मनाता है कोरोना की गाइडलाइन के साथ। तो आम जनता से भी अपील की गई है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए, लेकिन ध्यान ये भी रखना होगा कि कोरोना का संक्रमण कहीं ना बढ़े। बिल्कुल, कोरोना का भी जाहिर तौर पर ध्यान रखना होगा। और छिंदवाड़ा में कैसे हालात है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच, किस तरीके से तैयारी हो रही है, ये आप भी बताइएगा महेश चांडी। छिंदवाड़ा में जो है कोरोना के पिछले 15 दिनों में एकदम से मामले बहुत ज़्यादा सामने आए। 124 प्रकरण जो है वो कल अचानक एकदम से सामने आए और अब लगभग 500 से ऊपर की संख्या 15 दिन के अंदर कोरोना के लोगों की हो चुकी है। और वही एक अच्छी बात भी है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी लगभग 120 के आसपास पहुंच चुकी है। इसके बीच में प्रशासन ने जो है लगातार, चूंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर पूरे लगे हुए हैं, वहीं अपन लगातार इस बात को हमारे को ध्यान में भी लाया जा रहा है और सभी को ध्यान में लाया जा रहा है कि प्रशासन जो है पूरी तरह कोरोना को लेकर के अलर्ट मोड पे है। और चूंकि कल का जो फंक्शन है सुबह 9 बजे होगा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है यहाँ ध्वजारोहण करेंगे, उसको लेकर के सुबह 7 बजे से यहाँ पर पूरी किसी तरह से सबकी एंट्री बंद कर दी जाएगी और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिनको पास इशू किए गए हैं या जिनको कार्ड दिए गए हैं वही लोग इसके प्रवेश करेंगे। आम जनता के लिए दूर बैठने की व्यवस्था, दूर से देखने की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है। परंतु लगातार जिस तरह से यहाँ पर कोरोना को लेकर के पीए की पूरे गेट पे एक सैनिटाइज लगाया गया है, गेट से ही जब अंदर प्रवेश करेगा आदमी तो सैनिटाइज हो जाएगा, मास्क लगाना कंपलसरी है और भी जो गाइडलाइन है कोरोना की उसका पालन करना यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। और यदि कोई भी व्यक्ति जो भी गाड़ी लेकर के आ रहा है उसकी गाड़ी की पूरी चेकिंग होगी। आसपास आज से
ही जो है यहाँ पर चेकिंग चालू कर दी गई है और किसी तरह से भी कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व जो है वो प्रवेश न कर पाए। पुलिस इस बात को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल, और इसे लेकर अलर्टनेस होनी भी चाहिए। जिस तरह के इंतजाम में सभी जगहों की हमने बात की, लेकिन इंदौर में जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शामिल होना है, इस बारे में वो जो कार्यक्रम रहना है वहां पर, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा जितेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं इंदौर में और इंदौर में ध्वजारोहण वो करेंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के स्टेडियम में मौजूद रहने वाले हैं, जहां पर जो राष्ट्रीय पर्व है उसका जो मुख्य कार्यक्रम है वो आयोजित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री इंदौर में परेड की सलामी लेने के बाद वहां पर मध्य प्रदेश को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश को संबोधित करेंगे उसके बाद आगामी योजनाएं क्या है सरकार की और किन योजनाओं के तहत सरकार ने वर्तमान में मध्य प्रदेश में प्रगति हासिल की है, इसके बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। इंदौर को भी पूरी तरीके से छावनी बनाया गया है। इंदौर के आसपास के जो इलाके जो बॉर्डर है इंदौर की, क्योंकि इंटरनेशनल जो फ्लाइटें हैं वो इंदौर में उतरती हैं मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में इंदौर में खासतौर पर जो कड़ी चेकिंग है वो की जा रही है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों को चेक किया जा रहा है, उनका पूरा एड्रेस लिया जा रहा है, उनके पासपोर्ट चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा चूंकि इंडस्ट्री का हब भी है इंदौर, तो लगातार वाहनों का जो आना जाना है वो दूसरे राज्यों से यहाँ पर होता है, तो ऐसे में इंडस्ट्री एरिया को भी पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति बाहर से आया है, कौन व्यक्ति यहाँ इंदौर का ही है। तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है और तमाम लोगों को यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे उस दौरान वे वहाँ पर प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोविड के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह के समय जब ध्वजारोहण करेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे। परेड की सलामी लेने के बाद बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर वहां पर भी पूरे तरीके से इंतजाम किए गए हैं, इंदौर में भी और बाकी जगहों की भी हमने बात की। भोपाल में भी तमाम तरह के इंतजाम है, छिंदवाड़ा में भी सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से जो है कड़ी कर दी गई है और छत्तीसगढ़ में भी जो है, ताकि किसी तरीके की कोई नक्सली वारदात ना हो या फिर किसी भी तरीके से जो है माहौल को असामाजिक तत्व ना बिगाड़े, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए।